Guys, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed how to calculate value of game and saddle point, and we have discussed terminology of game theory. So today I am going to discuss how to solve problems related to game theory if there is not saddle point. So how we can find out the value of game. So solution by 2 into 2 games without a saddle point. 2 cross 2 games मतलब 2 cross 2 मैट्रिक्स जैसे होते हैं, वहाँ पे भी ये टाइप के मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 2 cross 2 है इसका ऑर्डर. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे सीखेंगे. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर एंड वैल्यू ऑफ गेम. आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ए की स्ट्रेटजी है हमारे पास 1 and 2 एंड बी की स्ट्रेटजी है 1 and 2 और ये आपको मैट्रिक्स गिवन है. तो आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा हमारे पास चेक करना कि वेदर देयर इज अ सैडल पॉइंट और नॉट. यू हैव टू चेक हियर वेदर सैडल पॉइंट इज देयर और नॉट, क्योंकि हमें पता नहीं है क्वेश्चन में कि सैडल पॉइंट वाला क्वेश्चन है या नहीं, वेदर सैडल पॉइंट और नॉट. सो हम लिख लेते हैं 6 -3 -3 0 1 2 और ये मेरे पास प्लेयर ए की स्ट्रेटजी है, बी की स्ट्रेटजी है 1 2. सो हम फाइंड आउट करेंगे बाय मिनिमैक्स प्रिंसिपल. लास्ट क्लास में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखाया था. पहले हम क्या करते हैं, जो रो में मिनिमम होता है उसको सर्कल करते हैं. तो रो में मिनिमम क्या है -3, उसको सर्कल कर लिया. नेक्स्ट रो में मिनिमम क्या है -3, इसको भी सर्कल कर लिया. तो हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिखते हैं -3 ये आ चुके हैं मिनिमम वैल्यू. फिर इसमें से हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो कि आ रही है मेरे पास -3. फिर हम कॉलम वाइज चेक करते हैं मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ पे हम लगाते हैं मिन मैक्स प्रिंसिपल. सो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 6 एंड यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0. आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 0. फिर इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो है मेरे पास 0. यहाँ पे जो मिनीमैक्स है वो मैक्स मिन के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास देयरफॉर सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट. देखो ये आ रहा है -3 और ये वाला आ रहा है मेरे पास 0. सो सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट. अब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम वो देखते हैं. देखिए इस केस में हमारे पास सैडल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे सर्कल और स्क्वायर दोनों साथ में हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी साथ में नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा फाइंड आउट करने का. देखिए यहाँ पे पहली बात जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन थे प्योर स्ट्रेटजी के, यहाँ पे उनकी स्ट्रेटजी फिक्स थी. लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है मिक्स स्ट्रेटजी के, कि यहाँ पे फिक्स नहीं है. अगर यहाँ पे स्ट्रेटजी फिक्स ही नहीं है उनकी, इसका मतलब कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट स्ट्रेटजी नहीं है. सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्ट्रेटजी 1 चले या फिर स्ट्रेटजी 2 चले. सिमिलरली बी की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्ट्रेटजी 1 चले या स्ट्रेटजी 2 चले. तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है गिवन, ये वाला मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी प्योर स्ट्रेटजी का नहीं है. तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है मेरे पास, x1 का फॉर्मूला है a22 -a21 डिवाइडेड बाय a11 प्लस a22 -a12 प्लस a21. इस फॉर्मूले को देखिए घबराना मत, मैं आपको बताऊंगी इसका इजी वे टू लर्न. सिमिलरली मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ y1 विच इज इक्वल टू a22 -a12 डिवाइडेड बाय a11 प्लस a22 -a12 a21 प्लस में आएगा. यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे a22 है, यहाँ पे भी a22 है. डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर में क्या है a11 प्लस a22 -a12 a21. सो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है 6 -3 -3 0, मैं इसको किससे कंपेयर कर सकती हूँ, a11 a12 a21 a22. तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा अपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स का सम माइनस इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का सम. देखिए a11 और a22 का सम माइनस इन दोनों डायगोनल एलिमेंट का सम. तो ये आ चुका डिनोमिनेटर. बात करते हैं x1 की. x1 का यहाँ पे फॉर्मूला a22 -a21. तो x और y में a22 आपको ध्यान रखना है कि दोनों यहाँ पे सेम है. नेक्स्ट टर्म क्या है, अगर x है मेरे पास तो x की जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे x की वैल्यू तो सेम रहेगी 2, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 से 1. अगर y पे फॉर्मूला है तो यहाँ पे y की वैल्यू सेम रहेगी और x की वैल्यू चेंज करेगी. सही हमारे पास फॉर्मूला था याद करने का. मैट्रिक्स से याद करना तो देखिए हमें कैलकुलेट करना है x1 और x1 मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है. ये x1 है, ये x2 है. सो x1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं a22 और a1 हम यहाँ से इस साइड से सब्ट्रैक्शन करेंगे a22 a21 डिवाइडेड बाय जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी. सिमिलरली y1 निकालना है, ये y1 है,
ठीक है। y1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये y का कॉलम है, इस y के कॉलम को लीव करेंगे, a22 माइनस a12, उल्टा चलेंगे, यहाँ पे इस साइड से चलेंगे। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है x2 फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये वाला मेरे को कॉलम है x2 का, पूरा x2 का है ना, इसको छोड़ दो। ऊपर वाला कॉलम देखिए यहाँ पे, तो ऊपर वाले कॉलम में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a12 माइनस a11 माइनस a12 डिवाइडेड बाय a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। सो यहाँ पे x2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a11 माइनस a12। देखिए x1 निकालने के लिए हमने इस टाइप से चला था, a22 माइनस a21। x2 निकालने के लिए हम उल्टा चलेंगे इस साइड, अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में ध्यान रखना है तो। सिमिलरली y1 के लिए निकालने के लिए हम इस तरह से चले थे, y2 निकालने के लिए हम इस साइड से चलेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास y2 निकालने के सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, a11 माइनस a21। और अदरवाइज आपको ये x2 वाला और y2 वाला फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आप x1 और y1 वाला ध्यान रखो तो x2 और y2 अपने आप ही निकल जाएगा। देखिए वो कैसे निकलेगा, ये मेरे पास x1 है तो यहाँ पे देख लेते हैं a11 है मेरे पास 6, a22 क्या है, तो देखिए x1 कैसे निकलेगा, a22 यहाँ से कंपेयर करें तो आया 0, माइनस a21 मेरे पास आ रहा है यहाँ से -3 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट याद रखना तो इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का सम माइनस इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो आ जाएगा मेरे पास 3/12 दैट इज 1/4। y1 निकालते हैं, y1 क्या होता है हमारे पास, हम ऐसे निकालते हैं y1, ये पूरी रो y1 इसको छोड़ दो, और एरो कैसे बन रखी है ऐसे, मतलब a22 माइनस a12, मतलब 0 माइनस ऑफ -3 दैट इज +3 डिवाइडेड बाय, सेम ही तो नीचे का तो सेम ही चल रहा है हर किसी में, तो नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 12, तो आगे आ जाएगा 1/4। अब x2 निकालना है, इस बात का ध्यान रखना कि x1 प्लस x2 टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, क्योंकि x1 या तो a1 तो a जो है मेरे पास या तो x1 चलेगा या x2 चलेगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1। अगर x1 1/4 है तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3/4। सिमिलरली यहाँ पे y1 1/4 है तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो। सो इन द लास्ट आपको एक लाइन लिखनी है कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ए की क्या है। एक बार ए की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/4, दूसरी क्या आई थी 3/4, तो यही उसकी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है। सिमिलरली बी की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या आएगी, 1/4 आई थी और 3/4 आई थी। अब फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ गेम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला होता है a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21, और नीचे वाला तो सेम ही है। तो देखिए ऊपर वाले का याद करने का क्या तरीका, ये आता है डिटर्मिनेंट a11 a22 माइनस a12 a21, तो डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम माइनस इन दोनों का सम। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपको इजीली याद हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं इसका। तो आ जाएगा -6 इंटू 0 माइनस ऑफ -3 इंटू -3। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आएगा यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स का सम दैट इज -6 प्लस 0 माइनस इन दोनों डायगोनल एलिमेंट का सम, मतलब -3 से आ जाएगा मेरे पास -6, और यहाँ से आ जाएगा -6, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में +6 दे रखा है, तो नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। 6 + 6 दैट इज -9/12 दैट इज -3/4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, ये ए की स्ट्रेटजी है और ये बी की स्ट्रेटजी, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए 1 स्ट्रेटजी, सेकंड स्ट्रेटजी, ये भी फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये सेकंड स्ट्रेटजी, ये है बी की स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है चेक करने का कि सैडल पॉइंट है या नहीं। सैडल पॉइंट के लिए हम रो में मिनिमम देखते हैं। रो में मिनिमम है यहाँ पे 1, यहाँ पे मिनिमम है 2, तो मिनिमम लिख लेते हैं 1 और 2। सो इन दोनों मिनिमम में से हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। सो आ चुका है मैक्सिमम 2। सिमिलरली यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू कॉलम में, जिस कॉलम मैक्सिमम है 4, इस कॉलम में है 3, तो लिख देंगे 4 और 3, और इसमें से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा मेरे पास 3। तो मिनीमैक्स आ रहा है 2 और मैक्समिन आ रहा है मेरे पास 3। तो यहाँ से मेरे पास चेक करें हम 3 इज नॉट इक्वल टू 2, हेंस सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू तो ध्यान दीजिए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 4 2। इसको हम कंपेयर करेंगे a11 a12 a21 a22। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, मतलब a11। सेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, a11 प्लस a22
डायगोनल एलिमेंट्स का सम माइनस अपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स A21 प्लस A12। ठीक है, x1 फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है, मतलब इस रो को छोड़ दो, इस रो से नीचे वाली रो पे आओ। नीचे वाली रो पे आपको कैसे जाना है, इस टाइप से जाना है, मतलब पहले ये लिखा जाएगा फिर ये दोनों के सब्ट्रैक्शन, मतलब A22 माइनस A12। ठीक है, या फिर ऐसे ध्यान रख लो कि x जो है यहाँ पे A22 तो हर क्वेश्चन में आएगा, तो A22 यहाँ पे आएगा x1 और y1 निकालने में, A22 है, अब यहाँ पे x1 फाइंड आउट करना है, मतलब x का तो चेंज, देखिए x फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स है मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा A12 और यहाँ पे आएगा A21, तभी x वाला सेम रहेगा और y वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सब मुझे फाइंड आउट करना है y1, नीचे वाला तो सेम रहेगा, A11 प्लस A22 माइनस A21 प्लस A12। ठीक है, अब y1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, y1 होता है बेसिकली ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास एरो चलेगी यहाँ पे इस टाइप से, मतलब A22 माइनस A12, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, फिर ये वाली इससे अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली इससे अपोजिट डायरेक्शन, तो इस टाइप से आपको एरोज यहाँ पर ड्रॉ करनी है। या फिर देखो A22 तो दोनों में आएगा, y में क्या आएगा, y वाला सेम रहेगा और x वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, इस टाइप से याद रख लो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। दैट इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है, A22 यहाँ से कंपेयर करें तो आ रहा है 2 माइनस हमारे पास यहाँ पे A21 क्या आ रहा है 4, सो 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों डायगोनल एलिमेंट का सम 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आएगा, A22 माइनस A12, सो A22 क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस A12 क्या है मेरे पास 3, सो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 3 प्लस 4, ऊपर वाला आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7, दैट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 4, दैट इज 1/2। सिमिलरली आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7, सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/4। x1 की वैल्यू यही है, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस x1, दैट इज 1 माइनस 1/2 इज 1/2। यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस y1, दैट इज 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। सो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, सबकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, तो हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए इज, द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए इज, देखिए ए की फर्स्ट वाली आई है 1/2, नेक्स्ट आई 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2, 1/2। सिमिलरली द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी इज, बी की क्या है मेरे पास 1/4 एंड नेक्स्ट इज 3/4, सो 1/4, 3/4। अब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ गेम। नॉट टू फाइंड वैल्यू ऑफ गेम, ये मेरे पास मैट्रिक्स था, मैंने इसको इससे कंपेयर किया, तो वैल्यू ऑफ गेम का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ऊपर होता है डिटर्मिनेंट, सो A11 A22 माइनस A12 A21, नीचे क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम माइनस इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का सम, सो A12 प्लस A21। पहले फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट, दैट इज 2 माइनस 12, नीचे डिवाइड में लिखते हैं इन दोनों का सम, दैट इज 3 माइनस 7, दैट इज माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 4, सो वैल्यू ऑफ गेम इज 5/2। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये था सिंपल 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो 3/3 क्रॉस की, और अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि उसका वैल्यू ऑफ गेम क्या होएगा, देखिए इसमें सेटल पॉइंट नहीं आ रहा, तो उसको हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू।